हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मुस्कान और फिर से हाजिर हुई हूँ एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना है कि मैं आपको मिलाने लाई हूँ एक नए मेहमान से। जी हाँ, ये है आपका रिंग नेक पैरट। इसकी एज अभी 2 मंथ है। वैसे मैं छोटा पैरट लेने के लिए गई थी, लेकिन अभी सीज़न ऑफ की तरफ चल रहा है तो थोड़ा सा बड़ा पैरट मुझको मिला है, वरना मैं 1 मंथ के आसपास का ही पैरट लेती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 1.5 से 2 मंथ का अगर पैरट आप लेते हैं तो भी आप आसानी से अपने पैरट को अच्छे से टाइम कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि अलेक्जेंडर पैरट और इंडियन रिंग नेक पैरट में क्या फ़र्क होता है, तो हम अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस होता है। मैं इस टॉपिक पर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी और काफ़ी डिटेल से आपको ये भी समझाऊंगी कि अलेक्जेंडर पैरट और इंडियन रिंग नेक पैरट में क्या फ़र्क होता है। फ़िलहाल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर पैरट बिल्कुल सीधा सा मासूम सा दिखाई दे रहा है। इसके अपोजिट जो रिंग नेक पैरट है, आप देख सकते हैं वो किस कदर एक्टिविटी कर रहा है। जबकि साइज़ छोटा है लेकिन फिर भी अपने से डबल साइज़ के पैरट से वो पंगा ले रहा है। आप देख सकते हैं कैसे उसको पीछे की साइड धकेल रहा है। तो इस वीडियो से आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों में अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ज़्यादा एक्टिव इंडियन रिंग नेक पैरट होता है, जबकि इसके अपोजिट जो अलेक्जेंडर पैरट होता है वो थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। लेकिन अगर बात करें इनके नेचर की, तो अलेक्जेंडर पैरट काफ़ी पीसफुल मूड का होता है, बहुत साइलेंट नेचर का होता है। इसके अपोजिट जो रिंग नेक पैरट होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जैसे ही मैंने उसको बॉक्स से बाहर निकाला वो कितनी तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है। उसको लग रहा है कि शायद हम उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए डर की वजह से वो काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है। ये पकड़ में नहीं आता है, शैतान बच्चा। कहाँ भाग रहा है? बैठता नहीं है, शैतान है। ये लो खाना खाओ। हाँ, खाने के लिए बैठ देना। पेट नहीं भरा। जल्दी खा रहा है। प्यारा है, बड़ा शैतान बच्चा है। वो सीधे साधा। ये दूसरी वॉइस जो आप सुन रहे हैं, ये मेरे अलेक्जेंडर पैरट की है। मैं इसको खाना खिला रही हूँ। छोटू को तो सामने वाला पैरट कह रहा है कि मुझको भी खाना है, इसलिए वो उसको खाते हुए देखकर चिल्ला रहा है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसी को खिला देती हूँ, क्योंकि ये हाथ में पकड़ में नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ कर खाना खिलाना पड़ता है। जैसे इसका खाना फिनिश हो जाता है, उसके बाद में अपने दूसरे पैरट को, अलेक्जेंडर पैरट को खाना खिलाती हूँ। और ये लीजिए, मेरा दूसरा पैरट भी खाना खाने के लिए मेरे पास खुद चलकर आ गया केज से निकलकर। फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब मैंने रिंग नेक पैरट को उसके बॉक्स से बाहर निकाला तो वो कितनी तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था, कितना गुस्सा दिखा रहा था। और इसके अपोजिट आप अलेक्जेंडर पैरट को देखिए, वो कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, एकदम डिसिप्लिन के साथ चलकर मेरे पास आया और बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खा रहा है। आप देखिए, जबकि उसको मुझे पकड़ पकड़ कर खाना खिलाना पड़ता है, वो बार बार इधर उधर भागने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इन दोनों की एज की कि दोनों की एज कितनी है, तो मैं आपसे कहूंगी कि दोनों ही की एज 45 डेज़ के आसपास की है। और अलेक्जेंडर पैरट के साइज़ को आप देख लीजिए और रिंग नेक पैरट के साइज़ को आप देख लीजिए, दोनों में कितना फ़र्क है। और यही फ़र्क मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये साइज़ के साथ साथ इन दोनों के नेचर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रिंग नेक पैरट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। आप उस पर कभी भी बिलीव मत कीजिए। अगर आपने अच्छे से भी उसको टेम किया हुआ है तो भी आप उसका भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो कभी भी बाइट कर सकता है। वो सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हाँ, अलेक्जेंडर पैरट पर हम बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर बहुत साइलेंट पीसफुल होता है। ये कभी भी हमको बाइट नहीं करता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको परेशान करते हैं और सिर्फ चीख चिल्लाहट करना शुरू कर देता है और कभी कभी बाइट भी कर लेता है।
आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आपने भी इंडियन रिंगनेक और अलेक्जेंडर पैरेट लिया हुआ है तो आप इन दोनों को ही अलग अलग केज में रखना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रिंगनेक पैरेट होता है वो अलेक्जेंडर पैरेट के साथ 100% फाइट करेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, अच्छा बॉन्ड बन जाता है, तब तो आप इनको एक साथ एक केज में रख सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो आप दोनों के केज को अलग रखिए, क्योंकि इन दोनों का ही नेचर अलग अलग होने की वजह से इनमें दोस्ती होना थोड़ा मुश्किल सी बात है। लेकिन फिर भी आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा बॉन्ड बनता है तो ठीक है, वरना आप इनको अलग अलग केज में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 ही बातें बताई हैं कि दोनों के नेचर में बहुत फ़र्क होता है, दोनों के साइज़ में बहुत फ़र्क होता है। और इस पर मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जो पूरी डिटेल के साथ होगी और जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि रिंगनेक पैरेट और अलेक्जेंडर पैरेट में क्या फ़र्क होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।